दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम टॉपिक का पहला वीडियो जो है आप लोगों को अपलोड किया हूँ। आज जो हम लोग नेशनल इनकम टॉपिक का दूसरा पार्ट 2 जो है हम लोग आज बताएंगे। तो नेशनल इनकम के पार्ट 2 में हम लोग ये समझेंगे कि जो राष्ट्रीय आय की गणना करने के जो टूल बनाए गए हैं, और राष्ट्रीय आपको पता है कि राष्ट्रीय आय की गणना यानी नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम के गणना के टूल के लिए जो है वो टूल जो बनाया गया है वो आपका एक है जीडीपी, ठीक है, और एक है एनडीपी, और एक है जीएनपी, और एक को बोला जाता है एनएनपी। तो कहने का मेरा मतलब है कि नेशनल इनकम के गणना के लिए 4 टूल बनाए गए, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। और इस टूल को मेजर करने के लिए हमने पीछे के जो पार्ट 1 वीडियो में हमने बताया था कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, यानी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। तो जब भी हम जीडीपी का अध्ययन करेंगे तो हम उसको 2 चीज से समझेंगे कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, ठीक है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होगा। फिर उसी तरह हम लोग एनडीपी को देखेंगे, जीएनपी को देखेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये फुल फॉर्म इसका है। हम आगे अभी देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है और एनडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है और फिर एनएनपी क्या होता है। तो अगर हम बात करें आपकी कि जीडीपी क्या होता है, तो एक बात को समझिएगा, यहाँ पे किसी भी देश के सीमा के अंदर, यानी एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश के सीमा के अंदर जो भी इनकम उत्पादन किया जाए, याद रखिएगा, जो भी इनकम जो है उत्पादन किया जाए वो क्या कहलाता है, आपका जीडीपी कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा में निवासियों एवं गैर निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, आपका जीडीपी कहलाता है। जैसे हम अगर समझाते हैं, ये मेरा भारत देश है। अब इस भारत देश के अंतर्गत जो है भारतीय लोग भी रहते हैं और विदेशी लोग भी रहते हैं, यानी इस भारत देश के सीमा के अंदर जो है भारत के लोग भी रहते हैं, यानी निवासी भी रहते हैं, जो भारत के निवासी हैं, निवासी भी रहते हैं, और विदेशी लोग भी रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैर निवासी कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, तो भारत देश के सीमा के अंतर्गत जो भी, याद रखिएगा, जो भी अंतिम वस्तु प्लस सेवा का मौद्रिक मूल्य जो होगा, अंकित मूल्य उसी को बोलते हैं, मौद्रिक मूल्य ही, उन सभी को क्या बोलेंगे हम लोग, जीडीपी बोलेंगे। तो अब याद रखना है, किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत निवासी एवं गैर निवासियों के द्वारा वस्तु का अंतिम एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य का उत्पादन ही क्या कहलाएगा, आपका जीडीपी कहलाएगा। अब एक कंडीशन है, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, एक वित्तीय वर्ष कब होता है, तो याद रखना है 1 अप्रैल से लेके, ठीक है, 31 मार्च तक जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एक वित्त वर्ष बोला जाता है, यानी फाइनेंशियल ईयर इसको बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के सीमा के अंदर निवासी एवं गैर निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, आपका जीडीपी कहलाता है। अब इस जीडीपी को हम लोग जब गणना करेंगे तो जीडीपी के मार्केट प्राइस और जीडीपी के फैक्टर कॉस्ट पे, तो हमने पीछे के क्लास में मैंने बताया था कि मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, समझिएगा, जीडीपी का मार्केट, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य क्या कहलाएंगे, आपके जीडीपी मार्केट प्राइस कहलाएंगे। अर्थात जीडीपी मार्केट प्राइस में होगा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक बार के लिए आपको समझा देते हैं, फैक्टर कॉस्ट जो होगा, फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, यहां पे एक बार समझ लेना हम लोग। फैक्टर कॉस्ट होता है, यहां पे समझिएगा, फैक्टर कॉस्ट जो है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट थोड़ा समझिएगा,
फैक्टर कॉस्ट जो है याद रखिएगा, फैक्टर कॉस्ट होता है अगर मान लेते हैं कि किसी वस्तु यानी याद रखिएगा मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है, या पूंजीगत वस्तु है, ठीक है, पूंजीगत वस्तु, तो इन दोनों से जो उत्पादन होगा वो क्या कहलाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट का। यानी किसी व्यक्ति के लगाए हुए इनकम से जो इनकम जनरेट हो वो क्या कहलाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। याद रखिएगा फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत जो है, याद रखिएगा फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत जो है हम लोग जो है जैसे पूंजीगत वस्तु को रखते हैं, मध्यवर्ती वस्तु को रखते हैं, वो सभी वस्तु किसके अंतर्गत आता है फैक्टर कॉस्ट के अंदर। यानी कंपनी अगर किसी मार्कर को बनाई है तो जो बनाने में जो खर्च हुआ है और जो उसकी मजदूरी लगी है उन सभी को जोड़ के वो क्या बनाएगा फैक्टर कॉस्ट। जैसे ये मार्कर जो है मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाएगा तो इसी फैक्टर कॉस्ट में हम जोड़ देंगे क्या चीज को, टैक्स को, यानी इनडायरेक्ट टैक्स को। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा आपका मार्केट प्राइस। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट जो होता है यानी फैक्टर कॉस्ट में अगर हम प्लस कर देंगे क्या चीज का इनडायरेक्ट टैक्स को तो वो क्या निकल के आ जाएगा मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। और मार्केट प्राइस में अगर हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स को तो क्या निकल के आ जाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो यहां पे जो है हम लोग जो है फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स बराबर मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में अगर माइनस कर देंगे हम इनडायरेक्ट टैक्स को तो क्या निकल के आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब हम आगे आगे हर एक टॉपिक में देखेंगे। तो हमने अभी समझा कि जीडीपी क्या होता है, अब जीडीपी के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि जीडीपी के मार्केट प्राइस क्या होता है। तो जीडीपी के मार्केट प्राइस में हम लोग क्या समझेंगे, तो याद रखिएगा हमने अभी जस्ट बताया कि जीडीपी का सबसे पहले हम लोग फैक्टर कॉस्ट को देख लेते हैं तब मार्केट प्राइस को समझेंगे। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा में निवासियों एवं गैर निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य। याद रखिएगा हमेशा हम लोग जो है इनकम में या जीडीपी में जब भी काउंट करते हैं तो याद रखना है अंतिम वस्तु को करते हैं और सेवा को करते हैं, उसी के जो मौद्रिक मूल्य होगा वो क्या कहलाएगा आपका जीडीपी। और उसी जीडीपी में याद रखिएगा इसमें क्या कहा गया है निवासी और गैर निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मार्केट से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त किए गए हो वो क्या कहलाएगा आपका जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। याद रखिएगा उसमें जो हम मार्केट से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है वो जोड़ा गया नहीं हो वो क्या कहलाएगा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, यानी कोई प्रोडक्ट जो है बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जबकि उस पर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स जब तक नहीं लगाया हो वो क्या कहलाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना है फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होगा जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, यानी नेट जो शुद्ध रूप से जो टैक्स लगाया गया जाता है सरकार के द्वारा उस टैक्स को अगर हम माइनस कर देंगे तब निकल के क्या आ जाएगा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं हिंदी में सकल घरेलू कारक उत्पादन या साधन उत्पादक बोलते हैं हम लोग। तो इसमें हम बोल देंगे कि अगर हम मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। अब हम लोग देखते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस। अब बस कुछ नहीं करना है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में हम जोड़ देंगे किस चीज को इनडायरेक्ट टैक्स को, जो शुद्ध रूप से जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया है उसको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा में उत्पादित सभी अंतिम एवं वस्तुओं के सेवा के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे क्या है निवासी और गैर निवासी के द्वारा हमारे देश के सीमा के अंदर जो उत्पादन किया जा रहा है वो आपका फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट में जैसे हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे तो जीडीपी मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो अभी आपने समझा कि जीडीपी क्या होता है और जीडीपी के फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी के मार्केट प्राइस क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए समझिएगा कि जो एनडीपी है वो क्या होता है। देखिए याद रखिएगा, अब यहाँ पे समझिएगा कि जीडीपी यानी जो भी मेरा मान लेते हैं कि वस्तु है
ठीक है, यानी अंतिम वस्तु है या सेवा है, ठीक है, अंतिम वस्तु या सेवा है। अब इस वस्तु को बनाने में या सेवा को देने में कुछ ना कुछ तो खर्च लगा होगा, कुछ ना उसमें मजदूरी लगा होगा, कुछ ना उसमें मशीन का टूल पुर्जा लगा होगा। तो याद रखना है कि जीडीपी के उत्पादन में जो भी लागत मूल्य लगाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल्यह्रास, मूल्यह्रास या इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो याद रखना है कि जीडीपी में अगर हम मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आपका आ जाएगा, एनडीपी निकल के आ जाएगा। एनडीपी क्या फुल फॉर्म होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखिए। यानी कि अब एक्यूरेट अगर मान लेते हैं कि हमने ये मार्कर बनाया है, इस मार्कर को बनाने में कुछ ना कुछ लागत मूल्य लगा होगा कंपनी को। अब उस कंपनी को काट के, उस रुपया उस डेप्रिसिएशन को काट के जो एक्यूरेट इस पे रुपया बचेगा, जो इस पे एक्यूरेट रुपया बचेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका एनडीपी कहलाएगा। अगर हम इसकी देखिए, अभी सीमा की बात नहीं हो रही, सीमा की बात जीडीपी में होगा, पर उस जीडीपी में जैसे हम मूल्यह्रास को लगा देंगे तो अब क्या निकल के आ जाएगा, मेरा एनडीपी निकल के आ जाएगा। अगर हम डिफिनेशन देखें तो कह रहा है कि जब जीडीपी में मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो क्या निकल के आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। यानी कि अगर हम एनडीपी में, यानी कि जीडीपी में अगर हम माइनस कर देंगे मूल्यह्रास का तो क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं एनडीपी मार्केट प्राइस और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, तो वही बात आ जाएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में क्या आ जाएगा हम लोग का। तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, जब मार्केट प्राइस पर जीडीपी से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो वो क्या निकल के आ जाता है आप लोग का, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल कर आता है। यानी कहा जाता है कि जब, याद रखिएगा, जब जीडीपी के मार्केट प्राइस में, याद रखिएगा, जब जीडीपी के मार्केट प्राइस में अगर हम मूल्यह्रास को, याद रखिएगा, मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ये जो है यहाँ पे आपका जीडीपी जो मार्केट प्राइस है, अब इस जीडीपी मार्केट प्राइस में अगर हम माइनस कर देंगे मूल्यह्रास का तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम एनडीपी में, याद रखिएगा, यानी कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में अगर हम प्लस कर देंगे क्या चीज का, मूल्यह्रास का, तो याद रखिएगा, ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सॉरी, माइनस कर देंगे मूल्यह्रास का तो क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी मार्केट प्राइस। यानी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में माइनस कर देंगे मूल्यह्रास का तो क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझ गए जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी जीडीपी के उत्पादन करने में जो भी हमारा लागत मूल्य लगा है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं या मूल्यह्रास कहते हैं, उस रुपए को अगर हम माइनस कर देंगे तो मेरा एनडीपी निकल के आ जाएगा, वही एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जीएनपी क्या होता है। तो जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज को समझना है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि याद रखिएगा, किसी भी देश के सीमा के अंदर, जैसे हमने अभी बताया था आपको जीडीपी के बारे में कि जीडीपी होता है किसी भी देश के सीमा के अंदर जो भी उत्पादन किया जाए, याद रखिएगा, अब देखिए यहां समझिएगा। तो अब भारत देश के अंतर्गत जो है, मैंने क्या बताया था, भारतीय लोग भी रहते हैं और दूसरा कौन रहता है, विदेशी लोग भी रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अमेरिका में भी मान लेते हैं, अमेरिका है, जैसे मान लेते हैं
अमेरिका की कंपनी भारत में काम कर रही है, तो भारत की भी कंपनी कहाँ काम कर रही है? अमेरिका में काम कर रही है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट याद रखिएगा, भारतीय निवासियों के द्वारा जहां जहां भारत में हो या भारत के बाहर कहीं भी अगर वो इनकम को जनरेट कर रहा है, तो उसके आय को यानी उसके इनकम को कहां काउंट करेंगे हम लोग? जीएनपी में काउंट करेंगे। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, जीडीपी कहता था किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत, चाहे वो विदेशी कंपनी कमा रही हो चाहे वो भारतीय कंपनी कमा रही हो, वो काउंट हम कहां करेंगे? जीडीपी में करेंगे। जबकि अगर हम किसी, अब मान लेते हैं कि भारत के अंतर्गत विदेशी कंपनी भी काम कर रही है, तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो अर्थात हम कह सकते हैं अगर जीडीपी में अगर हम माइनस कर देंगे विदेशी आय को यानी विदेशी इनकम को, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? जीएनपी निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया बात को कि अगर जीडीपी में हम माइनस करेंगे विदेशी इनकम को, तो क्या निकल के आ जाएगा? मेरा जीएनपी निकल के आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी अब ये आ जाएगा कि भारतीयों के द्वारा, भारतीय निवासियों के द्वारा कितना इनकम जनरेट किया जा रहा है, तो वो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? जीएनपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात आता है एनएनपी। जिस तरह आपने देखा था कि जीडीपी को अर्जित करने में कुछ मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं हम लोग, ठीक उसी प्रकार जीएनपी को जो उत्पाद करने में कुछ ना कुछ रुपया लगा होगा, तो याद रख लेना है कि जीएनपी को जो उत्पाद करने में, याद रखना है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, वो क्या कहला जाएगा? आपका एनएनपी कहला जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी एक्यूरेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ठीक उसी प्रकार मैंने अभी आपको समझाया कि जीएनपी मार्केट प्राइस और जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। जो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? साधारण लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय आय और उत्पादन में निवल अप्रत्यक्ष टैक्स को क्या करेंगे? हम लोग घटा देंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या होगा? जीएनपी मार्केट प्राइस को हम क्या करेंगे? सॉरी माइनस करेंगे, बाय मिस्टेक माइनस करेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? यानी जीएनपी मार्केट प्राइस में हम क्या कर देंगे? इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? ग्रॉस नेशनल फैक्टर कॉस्ट। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे तो मेरा निकल के आ जाएगा ग्रॉस नेशनल मार्केट, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट, यानी जीएनपी मार्केट प्राइस। तो एक बात को देखिए समझ लीजिएगा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा गया नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? आपका फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया जाए वो मार्केट प्राइस कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा, इसीलिए आपको चारों टूल आपको याद हो जाएगा, चाहे वो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस हो, चाहे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस हो, चाहे वो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस हो, चाहे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस हो। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि जीएनपी क्या होता है, जीएनपी मार्केट प्राइस क्या होता है, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। अब आता है मेरा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा मार्केट प्राइस में? तो याद रखिएगा, अभी जस्ट मैंने बताया था, जीएनपी मार्केट प्राइस में क्या कर देंगे हम? मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के जाएगा? मार्केट प्राइस। और इसमें याद रखिएगा, ठीक है ना। और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में क्या? एनएनपी मार्केट प्राइस में माइनस कर देंगे हम किस चीज का? इनडायरेक्ट टैक्स को। तो क्या निकल के आ जाएगा? मेरा आपका निकल के आ जाएगा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, एक अब देखिए यहाँ पे 4 टूल पढ़े हमने, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। अब इन सभी को हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से अभी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है अब जो है हम लोग समझ गए कि जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। अब हम लोग जो है एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि ये जो है जीएनपी मार्केट प्राइस, ठीक है। जीएनपी मार्केट प्राइस में अगर हम माइनस करते हैं क्या चीज का? मूल्य ह्रास का, तो क्या निकल के आ जाता है? एनएनपी मार्केट प्राइस। देखिए इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जीएनपी मार्केट प्राइस अगर निकालना हो तो अगर हम मूल्य ह्रास को माइनस मूल्य ह्रास करेंगे तो क्या निकल के आएगा? एनएनपी मार्केट प्राइस। अगर हम जीएनपी में जीएनपी मार्केट प्राइस अगर माइनस हम इनडायरेक्ट टैक्स को करेंगे
तो जीएनपी जो है, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगा। तो याद रखना है कि जीएनपी मार्केट प्राइस में अगर हम मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो एनएनपी मार्केट प्राइस निकल के आएगा, और जबकि इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। अब हम लोग चलते हैं यहां से कि इसी जीएनपी मार्केट प्राइस में अगर हम लोग शुद्ध विदेशी आय को माइनस कर देते हैं, यानी जो विदेश से प्राप्त आय है उसको अगर माइनस कर देंगे तब जीडीपी मार्केट प्राइस में निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने कहानी स्टार्ट किया था कि जीएनपी मार्केट प्राइस में अगर हम माइनस करेंगे मूल्य ह्रास को तो एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस में अगर हम माइनस करेंगे विदेशी इनकम को तो मेरा निकल के आएगा एनडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है। और एनडीपी मार्केट प्राइस में अगर हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सों को तो क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल के मेरा आ जाएगा। देखिए समझिएगा यहाँ पे ध्यान से कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में माइनस किए, डेप्रिसिएशन किए तो नेट नेशनल मार्केट प्राइस निकल के आएगा, उसमें विदेशी आय को माइनस किए तो नेट डोमेस्टिक मार्केट प्राइस निकल के आ गया। अब उसके बाद अगर हम जीडीपी मार्केट प्राइस में अगर हम माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो भी क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद याद रखना है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा थोड़ा सा कि उसके बाद हम लोग देखिए जीडीपी नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम विदेशी आय को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। और ग्रॉस डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट में यानी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में अगर हम माइनस करेंगे मूल्य ह्रास का तो क्या निकल के आएगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो याद रखना है एनडीपी मार्केट प्राइस में अगर माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स को तो निकल के आएगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में अगर हम माइनस करेंगे मूल्य ह्रास को तो क्या निकल के आएगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में अगर माइनस करेंगे विदेशी आय को तो भी क्या निकल के आएगा, मेरा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए याद रखिएगा जीडीपी मार्केट प्राइस में अगर हम माइनस करेंगे किस चीज को, इनडायरेक्ट टैक्सों को, तो क्या निकल के आएगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा जीएनपी फैक्टर कॉस्ट को अगर हम लोग क्या करेंगे, माइनस मूल्य डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। देखिए ये डायग्राम को थोड़ा सा आप बनाने का पहले प्रयास कीजिएगा, उसके बाद फिर इसको समझिएगा कि किस तरह से मैंने बताया है। जीएनपी मार्केट प्राइस को अगर हम माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तब एनएनपी मार्केट प्राइस निकल के आएगा, और उसमें अगर इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगा मेरा, ठीक है। और उसके बाद उसमें अगर विदेशी आय को माइनस करेंगे तब जाके मेरा क्या निकल के आएगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे इस चीज को समझिएगा, ठीक है। और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तब जाके मेरा क्या निकल के आएगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग फिर एक चीज देखते हैं कि जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। अगर जीडीपी मार्केट प्राइस में अगर हम लोग जो है इनडायरेक्ट टैक्सों को अगर जोड़ देते, सॉरी घटा देते हैं, याद रखिएगा जीडीपी के मार्केट प्राइस में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, मेरा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अगर हम जीडीपी मार्केट प्राइस में, याद रखिएगा सॉरी, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में अगर हम प्लस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स को तो क्या निकल के आ जाएगा, मेरा जीडीपी मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जीडीपी मार्केट प्राइस निकालने के लिए, जीडीपी मार्केट प्राइस निकालने के लिए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में हम प्लस इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब आते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस से हमें निकालना है एनडीपी मार्केट प्राइस, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, और जीडीपी मार्केट प्राइस सॉरी एनडीपी मार्केट प्राइस में अगर हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को तो क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। एनडीपी मार्केट प्राइस में अगर माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स को तो मेरा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगा, और अगर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स को तो मेरा एनडीपी मार्केट प्राइस निकल के आएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में अगर हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकलेगा, और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में अगर हम प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन को तो क्या निकल के आएगा, मेरा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं एनडीपी मार्केट प्राइस बराबर क्या होगा, अगर एनडीपी मार्केट प्राइस अगर निकालना है तो जीडीपी में माइनस करेंगे क्या चीज का, मूल्य ह्रास का। यानी जीडीपी के मार्केट प्राइस में अगर हम मूल्य ह्रास कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, मेरा
एनडीपी मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। और एनएनपी मार्केट प्राइस में अगर हम जीएनपी मार्केट प्राइस को माइनस कर देंगे किससे, मूल्यह्रास से, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस में अगर हम माइनस कर देंगे मूल्यह्रास के, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा, एनएनपी मार्केट प्राइस। अब जीडीपी मार्केट प्राइस में यानी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में प्लस हम इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस कर देंगे सब्सिडी को, तो क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस निकल के मेरा आ जाएगा। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में कैसे निकालेंगे, तो जीएनपी मार्केट प्राइस में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में जीडीपी मार्केट प्राइस को माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर देंगे सब्सिडी के, तो क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमें, ठीक है ना, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में निकल के आ जाएगा। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना है तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस क्या कर देंगे हम, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास कर देंगे, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना है हमें, तो एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस क्या कर देंगे हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में एनएनपी मार्केट प्राइस में माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स को, तो भी क्या निकल के आ जाएगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग ये चीज समझने का प्रयास किए, आप लोग बताइए कैसा लगा, फिर आगे के कंटिन्यू हम लोग आगे करेंगे।